बढ़ाएंगे जब तब लेंगे। अभी वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस डिबेट में। वीरेन जी, पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया है, तो जब आप आम लोगों से मिलते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, इस प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो एक नारा लगा कि चाहे पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। तो फिर महंगाई पर जो चर्चा है वो सिर्फ इतनी है खाना पूर्ति के बराबर, क्योंकि इस देश में, प्रदेश में जनता को एक राष्ट्रवादी सरकार और एक बहुमत वाली सरकार चाहिए थी। उसने महंगाई, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब को तरजीह नहीं दी। उसने बीजेपी की सरकार को अच्छा माना और तरजीह दी। 2014 से लेके केंद्र में सरकार चल रही है, यूपी में भी दोबारा सरकार आ गई। लेकिन महंगाई बढ़ने के अलग अलग तर्क हैं। जब नेता विपक्ष में होता है तब वो महंगाई पर बहुत बड़े बड़े सवाल करता है, और जब वो सत्ता पक्ष में आ जाता है तब वो कहता है कि महंगाई विपक्ष की देन है। तो ये सब हम लोग सुनते आए हैं बहुत लंबे समय से। पेट्रोल डीजल इस देश की कहा जाए जीवन रेखा बन गए हैं। जैसे इनके दाम बढ़ेंगे वैसे हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। टेम्पो, ऑटो से लेके माल भाड़े से लेके सब चीज़ें, और उससे ढुलाई से। जब इस देश में 70% परिवहन तेल सड़क मार्ग से होता है, तेल पर निर्भर है, सब्जी भाजी, खाद पानी, जो भी एक देश एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। तो जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थशास्त्र में एक व्यंग है कि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ती है इंसान की कीमत उतनी ही तेजी से घटती जाती है जी। तो एक दौर था कि हम लोग टीवी पे सुनते थे कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अब रोज अंडा भी नहीं खा सकते, और अंडा लोग नॉनवेज और वेज के चक्कर में डाल देते हैं। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महंगाई से सब्जी भाजी, अंडा, मीट, मुर्गा सब महंगा है, और उसका असर आम आदमी के जीवन पर है। ये जरूर है कि जो 5 किलो राशन ले रहा है, जिसके खाते में पैसा आ रहा है, वो महंगाई पे ज़्यादा चिल्लाए ना, वो अपनी बात अपने दिल में रखे। क्योंकि भाई जब आपने वैक्सीनेशन फ्री लिया, राशन पानी ले रहे हो, तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? हाँ, रिश्वतखोरों के लिए मौका ज़रूर बढ़ जाता है कि भाई बड़ी महंगाई है, रिश्वत थोड़ा बढ़ाओ। तो जो नौकरी पेशा है सरकारी कर्मचारी, उनको एक बहाना भी मिल जाता है जब महंगाई बढ़ती है रिश्वत लेने का। बस एक चीज़ खाली समझ में नहीं आती कि ये रोज़ रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा, 70 पैसा, 40 पैसा बढ़ाते हैं। जब अखबार खोलो रोज़ सुबेरे आज 40 बढ़ गया, आज 50। अरे अगर 3-3 दिन पर भी बढ़ा दे तो 8 तारीख 24, 2.5 रुपया हिसाब से तो हफ्ता में 2 दिन तकलीफ होगी। ये रोज 70 पैसा 80 पैसा से बड़ी बेचैनी रहती है अखबार खोलते ही सवेरे जी, पता नहीं कितना बढ़ गया। वैसे ब्रजेश जी, जनता ने फैसला किया है कि वो एक राष्ट्रवादी सरकार चाहती है। बीजेपी के हक में उसने फैसला किया है। सरकार 100 दिन का महंगाई कम करने का एजेंडा लेकर आई थी। अब बीजेपी के उस नारे से अगर जनता संतुष्ट है तो इस देश में महंगाई से कौन मरा जा रहा है? खाने पीने की व्यवस्था तो सबके है ही है, जिसके पास नहीं है उसको सरकार राशन देगी। बस भाई, जनता महंगाई बर्दाश्त कर लेगी लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं इतना जान लीजिए आप। तो हम हर चीज़ भरने तैयार हैं। आप कहते हो कि 2000 का तेल भराते थे, एक हफ्ता 3500 में एक हफ्ता नहीं चल रहा। यहाँ लोग टंकी फुल करा रहे हैं गाड़ियों में। वो अमीर आदमी है क्या? क्या उनके पास बहुत पैसा है?
हम लोग ये क्या जाने रसिया तेल आएगा, यूक्रेन से आएगा कि अमेरिका देगा। 80% आदमी थोड़ी जानता है कि कहाँ रिफाइनरी में कच्चा माल आता है। वो तो पेट्रोल पंप पे गया और कहा कि मोटरसाइकिल में 50 रुपया डालो, बोतल में 20 रुपया दे दो। हाँ, वो और लगे हाथ बंसल जी को गरिया भी देता है। हाँ, वो बंसल जी की जो समस्या है वो जेन्युइन है। हाँ, उससे तो हम लोग सहमत हो सकते हैं। नहीं मुझे तो आज क्योंकि- मतलब सिंपैथी हो गई, इनका दुख अलग लेवल का है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनके यहाँ कर्मचारियों को गालियां पड़ती हैं, वहाँ झगड़ा होने लगता है, एक बूंद पेट्रोल इधर उधर गिर जाए मारपीट हो जाती है। पेट्रोल की कीमत खून की कीमत से ज़्यादा है, ये दौर ऐसा है। लेकिन जिनके बच्चे हैं, जिनको सीमित पगार मिलती है, जिनके व्यापार छोटा है, जिनके पास आमदनी कम है, उनसे महंगाई पूछिए। महंगाई उन बेरोजगारों से पूछिए। महंगाई उनसे पूछिए जो स्कूल में महंगी फीस देते हैं। महंगाई गरीबों से पूछी जाए, खेतों में काम करने वाले किसानों से पूछी जाए, जनता से पूछी जाए। जो लोग महंगाई के चक्कर में अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, जिनका रोजगार खत्म हो गया, जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके परिवार से महंगाई पूछी जाए। तो महंगाई पूछने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन जब हमारे देश में चंद सिक्कों में लोगों का जमीर बिक जाता हो तो हम कैसे कह दें महंगाई ज्यादा है। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि इंसान का जमीर मर चुका है। महंगाई बढ़ने पे कितने लोग सड़क पर उतरते हैं महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। जब पाकिस्तान और श्रीलंका के तेल का हवाला दिया जा रहा है तो आप सोचिए कि हम किस व्यवस्था में हैं। हमें वहीं का अन्न खाना चाहिए, वहीं की व्यवस्था देखनी चाहिए। हम अपने दूसरे देशों से अगर इतना प्रभावित हैं तो फिर हम महंगाई पर चर्चा क्या करें। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि अदब के तो सारे खजाने गुजर गए और क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, और बाकी है बस जमी पे आदमी की भीड़, और इंसान को तो मरे हुए जमाने गुजर गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।